अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम हाज़रीन, सीरत सहाबा जो सीरीज़ हमारा इस यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, उसमें पिछला एपिसोड हमने हज़रत सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बनाया था, जहाँ पर हमने हज़रत सईद इब्न आमिर की हयात तय्यबा को डिस्कस किया कि किस तरीके से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने कितनी परेशानियाँ, कितनी मशक्क़तें और कितनी दुश्वारियाँ झेली, वो तमाम चीज़ें हमने जानी थी। और आज के इस एपिसोड में हम हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी मशहूर और काफ़ी बहादुर सहाबी रसूल गुजरे हैं, जिनका नाम हमने ज़िंदगी में कभी ना कभी एक आध मरतबा तो ज़रूर सुना होगा। हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी की अगर मैं बात करूँ तो कबीले दौस के अशराफ और मुमताज़ सरदारों में आपका शुमार होता था। अरब के चंद गिने चुने बहादुरों में आपका नाम जिक्र किया जाता था। हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र एक ऐसे सखी इंसान थे कि कभी भी उनके घर पर हांडी चूल्हे से उतरती नहीं थी। आपका घर का दरवाज़ा कभी ज़रूरतमंदों के लिए बंद नहीं रहता था। अब काफ़ी सखावत और जूद के अंदर एक मुमताज़ शख्सियत रखते हैं। हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भूखों को खाना खिलाते, प्यासों को पानी पिलाते, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करते, मुसीबत हाल और परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते, पनाह गुज़ीनों को अपने यहाँ पनाह देते थे और बला के ज़हीन व फ़तीन इंसान थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको एक हसास दिल दिया था, आप एक लतीफ़ शऊर के मालिक। आज की इस वीडियो में हम हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयात तय्यबा को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सामिईन गिरामी, अगर हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी के कबूल इस्लाम के वाक़े को हम देखें तो इसके बारे में खुद हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी कहते हैं कि जिस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया उस वक्त मक्का के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार मक्का के दरमियान एक दीनी जंग कायम था। यहाँ पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दीन लोगों के दरमियान आम कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लोगों को बुला रहे थे। वहीं पर कुफ़ार मक्का अपने पूरे जोरों पर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जियों में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशों में। हज़रत तुफ़ैल कहते हैं कि इसी बीच मुझे अपने घर तिहामा से मक्का मुअज़्ज़मा जाना हुआ मेरा। तो मैं जब मक्का में पहुंचा तो अशराफ़े कुरैश मेरे ऊपर टूट पड़े, सबने बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरा इस्तकबाल किया और वहाँ के सरदारान गर्मजोशी से इस्तकबाल करने के फ़ौरन बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करने लगे। एक इंसान है जो खुद को नबी कहता है, उसकी बातों को कभी ना सुनना, उसके करीब तक ना फटकना। वो ऐसा इंसान है जो भाई को भाई से जुदा कर देता है, बाप को बेटे से जुदा कर देता है और दो खानदानों के दरमियान नफरत पैदा कर देता है। ये एक ऐसा इंसान है, तो उससे तुम दूर रहना, वरना हमारे कौम के ऊपर आज जो अजाब आ रहा है ये कोई दूर नहीं, कोई बाईद बात नहीं कि तुम्हारी कौम के ऊपर ना आए और तुम्हारी कौम बद्दीन होना ना शुरू हो जाए, कोई बाईद चीज़ नहीं है। तो हज़रत तुफ़ैल कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें सुनने के बाद मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मैं नहीं जाऊँगा, उनकी बातों तक को नहीं सुनूंगा। और इसीलिए उन्होंने अगली सुबह जब उन्हें तवाफ़ करना था और खाने काबा में जाकर अपने बुतों की इबादत करनी थी तो अपने कान के अंदर रुई ठूंस लिए कि कहीं गलती से भी मेरे कान तक उनकी बातें ना पहुंच जाए, क्योंकि उनके बारे में तो कहा गया था कि उनकी बातों में जादू है, जो सुनता है वो मसहूर हो जाता है, उसके ऊपर जादू का असर हो जाता है, जादू चल जाता है। तो हज़रत तुफ़ैल कहते हैं जब मैं खाना काबा में पहुंचा, देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि जब मैंने उनकी नमाज और इबादत का तरीका देखा तो मुझे बहुत अजीब लगा और एक तरीके से मुझे बहुत पसंद आया, मेरे दिल के रग रग में वो चीज़ें समा गई। और जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो गए, कहते हैं मैं पूरी नमाज आपको देखता रहा। नमाज से फारिग हुए, वहां से उठकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर को गए, मैं पीछे पीछे गया। घर पे पहुंचकर मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत किया और उनको सब कुछ बताया कि मक्का आने के बाद मैंने आपके बारे में क्या चीजें सुनी हैं, क्या क्या लोगों ने आपके खिलाफ मेरे कान भरे हैं, ये तमाम चीजें सुनने के बाद लेकिन जब मैंने आपको खाना काबा में इबादत करते हुए देखा तो मेरे दिल से एक आवाज आई कि तुफ़ैल तुम तो एक शायर हो, तुम अच्छे भले को जानते हो, तुम्हारे पास इतनी सलाहियत है कि तुम अच्छाई और बुराई का फैसला कर सकते, तो क्यों ना एक मरतबा इनकी भी बात सुन लिया जाए। मक्का की बात तो हमने सुनी, कुफारे मक्का की बात को हमने सुना, तो एक मरतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी चांस दो, फिर दोनों की बातों को देखना, जिसकी बात सही लगे उसे अपना लेना और जिसकी बात गलत तुम्हें लगे उसे झटक कर अपना पल्ला झाड़ लेना। तो अल्लाह के नबी आप जरा अपना पैगाम मुझे बताइए, आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी दावत क्या है मुझे बताइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद हज़रत तुफ़ैल को दावत दीन दिया, सूरह इखलास और सूरह फलक की तिलावत की। हज़रत तुफ़ैल कहते हैं कि जब मैंने ये सूरतों को सुना तो उसके बाद मैंने आज तक इससे बेहतर कलाम कभी जिंदगी में नहीं सुना था, न कभी शायद सुन पाऊं, वो इतने बेहतरीन कलाम। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को जब मैंने देखा तो मुझे उनसे बढ़कर अदल व इंसाफ पर मबनी बातें आज तक नजर नहीं आई। और उसी वक्त मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बयात की और कलमा तय्यबा पढ़कर मैं इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद मैं अपने वापस कबीले में आया और दीन की दावत व तबलीग का काम शुरू किया। यह हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और उनके कबूल इस्लाम का वाक़या था कि किस तरीके
तरीके से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। कुफ़ार मक्का ने उनके कान भरे, उन्हें डराया, धमकाया, सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ और ही उनकी किस्मत के लिए लिखा था। कुछ बेहतरीन चीज़ उनका इंतज़ार कर रही थी और कबूल इस्लाम से वो मालामाल होते। हज़रत तुफ़ैल कहते हैं कि जब मैं अपने कबीले में वापस आया, मैंने दावत व तबलीग का काम किया और कुछ अरसे के बाद दोबारा मेरा मक्का जाना हुआ। वहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मेरी मुलाकात हुई, अल्लाह के नबी ने मेरे कबीले और मेरे दावत के बारे में पूछा कि लोगों के यहाँ तुम्हारा माहौल कैसा है, दीन की दावत का काम कैसे चल रहा है। हज़रत तुफ़ैल ने कहा कि अल्लाह के नबी, कबीले दोस्त बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, अल्लाह की नाफरमानी और इस्यान में काफ़ी हद तक मुब्तला है और वो लोग मेरी बातों को नहीं सुनते हैं, मेरी बातों पर ईमान नहीं ला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठते हैं और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने की खातिर अपने हाथों को बुलंद करते हैं। तो हज़रत तुफ़ैल कहते हैं कि मेरे दिल में एक खदशा लाहिक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह के नबी मेरी कौम के लिए बद्दुआ कर दें और वो सब हलाक हो जाएं, तबाह बर्बाद हो जाए। फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे ये बात नबी को शायद नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबानी में इन अल्फाज को सुनता हूँ कि अल्लाह तो कबीले दौस को हिदायत अता फरमा, अल्लाह तो कबीले दौस को हिदायत अता फरमा, 3 मरतबा ये दुआ प्यारे नबी करते हैं। कहते हैं हज़रत तुफ़ैल कहते हैं कि मुझे काफ़ी खुशी हुई कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी कौम के लिए दुआ की। और इसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा शिफ्ट हो जाते हैं, हिजरत करके चले जाते हैं, तो हज़रत तुफ़ैल कहते हैं कि उसके कुछ अरसे के बाद मेरी कौम के तकरीबन 80 से ज़ायद घराने ऐसे थे जो इस्लाम कबूल कर चुके थे और कबूल इस्लाम के साथ साथ वो मेरी कबीले के अंदर, मेरे गाँव और मेरे इलाके में वो लोग दीन की दावत देना शुरू कर चुके थे और दावत दीन में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। और इसके बाद हम खैबर के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए भी जाते हैं और हम सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत से नवाजा था। हालांकि हम जंग में शामिल नहीं थे, फिर भी प्यारे नबी ने हमें माल गनीमत अता फरमाया। तो हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लग जाते हैं, प्यारे नबी के साथ रहते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा थे तब तक हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हैं। तकरीबन उसके बाद तमाम जंगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल रहते हैं और हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी की एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कौम को मैमना में रखें। जब जंग होती है तो दाएं तरफ का जो हिस्सा होता है, जो फौजी लश्कर होता है, उसको अरबी में मैमना कहा जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने दरख्वास्त की थी कि अल्लाह के नबी आप हमें मैमना में रखिए और हमारा जो शिआर हो, हमारा जो टाइटल हो, वो हमें मबरूर, आप हमें ये लक़ब अता फरमाइए, हमारा टाइटल आप मबरूर रखिए। अल्लाह के नबी ने उन्हें मैमना की जगह भी अता फरमाई थी, कई जंगों में उन्होंने हिस्सा भी लिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उहद सिद्दीक़ी में उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों पर बयात की और फितने इर्तिदाद के खिलाफ उन्होंने काफ़ी जंगें लड़ी हैं और काफ़ी मेहनतें की हैं। और इसके साथ साथ मुसलमा कज़्ज़ाब का जो मसला था, उस जंग के अंदर भी हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अपने बेटे अम्र के साथ भी शामिल थे। उस जंग के अंदर वो अपने बेटे के साथ गए थे। ये उनकी आखिरी जंग थी जहाँ पर उनका इंतकाल होता है और जामे शहादत वो नोश फरमाते हैं। तो हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र की पूरी ज़िंदगी जो है वो कारनामे इस्लाम से भरी पड़ी है। ये तो एक छोटा सा और मुख्तसर सा एक पहलू हमने आपकी ज़िंदगी का जिक्र किया है, वरना आपकी ज़िंदगी एक मिसाली ज़िंदगी थी। इस दुनिया के अंदर काफ़ी मशहूर और काफ़ी बड़े सहाबी हैं, काफ़ी नेक काम और काफ़ी बड़े बड़ी खिदमात उन्होंने दीन के लिए अंजाम दिए हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उहद में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इनका एक बहुत बड़ा कारनामा ये था कि एक बुत हुआ करता था कुफार मक्का का, ज़ुल्कफ़ीन के नाम से। उस बुत को नज़र आतिश इन्होंने किया। ये अपने कबीले के चंद लोगों के साथ उस गाँव में गए जहाँ पर ये बुत मौजूद था और जब उस बुत को जलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे तब गाँव के आस पास के तमाम बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, औरतें सब इकट्ठा हो गए। वो लोग बस ये देखना चाहते थे कि अगर जैसे ये लोग बुत को कुछ करेंगे हमारे खुदा को, तो ऊपर से आसमान से कोई बिजली गिरेगी और सबके सब हिलाक हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन हज़रत तुफ़ैल कहते हैं कि मेरा ईमान अल्लाह पे था, मुझे अपने रब पे भरोसा था और अल्लाह की कसम, मैं अपने हाथ के अंदर एक मशल लिया और उसके साथ आगे बढ़ा और उसके दिल के ऊपर मैंने आग लगाई और उसे जलाकर खाकिस्तान कर दिया। पूरा बुत जलकर ढेर हो गया, लेकिन हमारे ऊपर कोई अज़ाब नहीं आया, कोई बिजली नहीं गिरी और ये वहाँ के लोगों ने अपने आंखों से देखा था। यहाँ इस जैसे और भी बहुत बड़े बड़े कारनामे हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दीन इस्लाम के लिए अंजाम दिए और हमारा जो दीन आज इतना बड़ा हुआ है, इतना फैला है, इसकी नशर व इशाअत के अंदर तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खून भी शामिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने तमाम सहाबाए किराम के ऊपर रहमत अता फरमाए और उन जैसी ज़िंदगी हमें भी जीने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।